सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग फूडी सिस्टर। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो गई है मेरी मॉर्निंग और मैं अब जा रही हूँ फ्रेश होने। ब्रश व्रश करके और फुल फ्रेश होके मैं यहाँ पे लूँगी नींबू पानी, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है और आज से ही स्टार्ट हुई है। और मुझे नींबू पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं दिन भर बाहर रहती हूँ, धूप में रहती हूँ और मेरी बॉडी को पानी की नीड ज़्यादा होती है। मैं बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पीने जा रही हूँ लेमन वाटर। अभी मार्च ख़त्म भी नहीं हुआ है और गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है। और जैसे कि आप लोग को पता ही है, मार्च का महीना कितना अजीब है। मतलब कि ये महीना ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। और इस महीने में क्या कुछ नहीं हो गया। गर्मी भी आ गई, सर्दी भी नहीं गई, बारिश भी आ गई, होली भी आ गई, ईद भी आ गई, रमज़ान भी आ गया, पेट्रोल भी कम हो गया, गैस भी कम हो गया, वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर ख़त्म भी नहीं हुआ। रुलाया भी, हंसाया भी, डराया भी। और अभी 2 दिन बचा है इस महीने में। तो यहाँ पे मैं नींबू पानी पी चुकी हूँ और मेरे घर में अब बन रहा है कबाब। और मुझे ये नहीं खाना। सुबह सुबह मैं बस पोहा खा के और कॉफ़ी पी के जाऊँगी जॉब पे। ये है मटन का कबाब। मुझे कबाब बहुत सारा जो है वेजीज उसमें डाल के बनता है, जब भी अच्छा लगता है। जब मतलब कि धनिया, मिर्ची, प्याज सब कुछ ऐड हो उसमें फिर। और हाँ, मैं आपको तो बहुत चीज़ें बताना भूल गई जो मार्च में हुआ है। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम, IPL भी अभी स्टार्ट हो गया, नवरात्रि भी आई 9 दिन की और 9 दिन भी ख़त्म हो गया, बट मार्च नहीं ख़त्म हुआ। और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ धूप हो रही है। और अभी बज रहा है 9 या फिर 10। अभी इतना कम टाइम है और इतनी तेज़ धूप हो रही है। मतलब कि मैं गाड़ी चलाती हूँ और स्टीयरिंग पे मेरा हाथ एकदम जलने लगता है। आप लोग सोच रहे हैं कि इतनी धूप में रोज़ रोज़ डेली डेली जॉब पे जाती है, कितना काम करती है ना। तो ये सही है। मुझे कई लोगों ने टोका हुआ है, मतलब कहते हैं बहुत लोग कि मैम आप कितनी मेहनत करती हैं इतनी धूप में आना जाना। और सबसे बुरी बात है, ये कहते हैं कि लेडीज़ होके, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कहते हैं लड़की होके आप इतना काम करती हैं। और मेरे सारे रिलेटिव मेरे पीछे पीछे भी यही कहते हैं कि ये इतनी मेहनत करती हैं, ये जाती हैं दिन भर काम कर। कुछ मेरे रिलेटिव्स मुझे इन्हेंस भी करते हैं और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। छोड़िए, जाने दीजिए। जो रिश्तेदार होते हैं, पटीदार होते हैं, उनका यही काम ही है। वो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, खासकर लड़की को। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। जो आपके पीछे बोलता है उसको बोलने दीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए। वैसे अगर लड़कियां एजुकेट होंगी तो फैमिली ग्रो करेगी, इंडिया ग्रो करेगा। और लड़की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो जाएगी, सेल्फ डिपेंड भी रहेंगी और उनकी आइडेंटिटी अलग से होगी। मतलब कि ये नहीं रहेगा कि किसी लड़के पे डिपेंड। और अगर लड़कियां डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करती हैं, जैसे कि मेरी फील्ड देखिए बाहर की है, मैं बाहर जाके काम करती हूँ, साइड पे जाना होता है, गाँव में मुझे जाना होता है। तो वहाँ जितनी लेडीज़ होती हैं जो जेंट्स से नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि जो है वहाँ पे अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो कम से कम 20-30 जेंट्स हुए और मैं अकेले लेडीज़ हुई, तो कम से कम वहाँ की लेडीज़ तो मुझसे बोल देंगे कि हाँ क्या उनको प्रॉब्लम है क्या नहीं है। फिर मैं उनको समझा भी देती हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसे रहना है, ये करना है, वो करना है। तो अब मैं आ गई थी एक रेस्टोरेंट में साइड से होके और मेरी फ्रेंड भी साथ में थी। और फिर यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया था ब्लैक कॉफ़ी और साथ में दिया था इडली, फ्राई इडली थी और चाप था, उसके साथ रोटी। तो जब तक ऑर्डर आ रहा था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने लगी। और मेरी फ्रेंड के साथ उसकी चाचा की लड़की भी आई थी, तो उसको खाना था, वो सामने ही स्कूल है उसमें पढ़ती थी, तो वो लेके आई उसको। तो उसको खाना था पुडिंग, तो यहाँ पे वो पुडिंग खा रही। और यहाँ पे बाय वन गेट वन भी चल रहा था। और एक जो है वेस्ट ही हो गया था, क्योंकि वो एक खाई उसके बाद वो चली गई घर पे। मैं यहाँ पे बैठी थी, अपना काम कर रही थी, ऑर्डर का वेट कर रही थी कि आ जाए फिर खाऊं। तो मेरे साइड में एक लड़की बैठी हुई थी। मैं एक गांव में जाती हूँ, वो मेरी फ़ोटोज़ और मतलब उसकी मम्मी मेरे बारे में बताती थी कि एक जेई मैम है और वो आती हैं गांव में, ऐसे ऐसे काम करती हैं। और वो मुझे बहुत देर से देख रही थी। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैम आप जेई मैम है? मैंने कहा हाँ। तो कह रही है ज़हरा मैम है? मैंने कहा हाँ। तो वो कह रही मुझसे कि जो है मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ कि आपसे पूछूं कि नहीं पूछूं। फिर वो मुझसे बोले कि मैम आपके साथ फ़ोटो ले लेते। तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उसके साथ फ़ोटोज़ लिया। वो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि जो है अभी यहाँ पे उससे बिना पूछे कैसे मैं शेयर कर दूँगी उसकी फ़ोटोज़। और फिर वो मुझसे बोले कि कभी घर पे आइएगा। तो मैं बोली कि मैं आई हूँ घर पे, बट वो नहीं थी अपने घर पे जब मैं जाती हूँ उसके इधर। तो फिर मुझे वो इनवाइट किए खाने वाने पे, बट मैं इस बार जाऊँगी तो उससे ज़रूर मिलूँगी। और अब यहाँ पे आ गया था मेरा ऑर्डर
मैंने मंगाया था यहाँ पे लच्छा रोटी और चाप मसाले वाला, और फिर यहाँ मसाला इडली आ गया था, सॉरी फ्राई इडली। ये भी ठीक था, थोड़ा सा इसमें स्वीट स्वीट हो रहा था, मतलब कि मीठा मीठा मुझे लग रहा है, सॉस ऐड कर दिए थे। अच्छा था, यहाँ का सारा खाना ठीक रहता है, अच्छा रहता है वेज। पहले मुझे लगता था नॉन वेज नहीं अच्छा होता होगा, लेकिन नॉन वेज भी ठीक था। और मैं चली गई थी अब घर, और जैसे मैं घर गई हूँ और नहा के बस जस्ट निकली हूँ कि मेरे जो है सीनियर का फ़ोन आ गया कि साइड पे जाना है, और बज रहा था 6। और फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि यार चल चलो मेरे साथ, तो बेचारे मेरे साथ आई, और मैंने यहाँ पे अपने भाई को लिया क्योंकि बहुत दूर जाना था। कम से कम मेरे घर से रहा होगा वो 35 किलोमीटर, और रात का टाइम था, बहुत रात हो गई थी, और अर्जेंट में मतलब वहाँ पे कुछ सीरियस मसला हो गया था, इसलिए वहाँ पे जाना पड़ा, और रात भर में ही वहाँ पे काम ख़त्म करवाना था। तो देखिए यहाँ पे मैं आई हूँ, और सारा काम देखिए यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है। तो आप लोग सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। यहाँ पे रात में काम हो रहा है, कम से कम 20 से 25-30 लेबर हैं, और पूरी पुलिस फोर्स हैं, हमारे सारे सीनियर हैं, मतलब कि हमारे सर लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो लोग भी हैं यहाँ पे, और दूसरे दूसरे भी विभाग के लोग हैं। सारा काम हो रहा है, जल्दी जल्दी रात में ख़त्म करना था कि यहाँ पे पूरा काम ख़त्म हो जाए रात में। और बज गया था 9 से 10, और फिर अब हम लोग निकले थे घर के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड को ड्रॉप किया, और मैंने घर पे कॉल किया कि हम लोग खाना नहीं खाए हैं, क्योंकि घर वालों को लगता है कि अगर लेट हो जाएगी तो वो लोग खाना खा के आएंगे। ना मैंने खाया था और ना मेरे भाई ने खाया था, और मैंने कहा भी चलो खा लेते हैं। तो मेरे फ्रेंड कहीं नहीं, देर हो गई है, काम भी करना है। तो अब घर पे आके हम लोग खाना वाना खा लिए थे, और फिर भाई लेके आया यहाँ पे डाइट कोक और अपने लिए ड्यू, और मेरी बहन को खाना था चीज़ केक, तो मैंने ये भी मंगाया। ये बहुत अच्छा था, बिल्कुल फ्रेश। अकबरपुर का गैले रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम लोग इसको मंगाएं। तो देखिए मेरा पूरा दिन और आधी रात कितना काम करने में चली गई। मतलब कभी कभी इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है, और ज़रूरी भी है, मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती। तो यहाँ पे खा पी के हम लोग जा रहे हैं अब सोने। और आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे मेरे व्लॉग आप तक ईज़िली पहुँचते रहें। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए दुआएं भी करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खुदा हाफिज़। सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।